गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट सेकंड में जनसंख्या संसाधन अनुपात के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनाधिक्य, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया। जनाधिक्य और जनाभाव इन दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत जनसंख्या की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या समस्या। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या और संसाधन दोनों के मध्य में जब संतुलन की स्थिति रहती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी समस्या का जो डेवलपमेंट है या विकास है वो नहीं होता है, मतलब किसी तरह की समस्या वहाँ नहीं पनपती है। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक या कम होती है तो वहाँ पर जनाधिक्य या जन अभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस क्षेत्र या देश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आविर्भाव हो जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि जनाधिक्य और जनाभाव इन दोनों ही परिस्थितियों में किस किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो जो अति जनसंख्या और न्यून जनसंख्या दोनों ही परिस्थितियां हैं वो जनसंख्या संबंधी प्रॉब्लम्स के उत्पन्न होने में जो है वो सहयोग प्रदान करती हैं। कहने का मतलब ये है, ये इसका प्रमुख कारण है जिसके कारण वहाँ जनसंख्या संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जन आधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं, अर्थात जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक होती है तो उस देश में या उस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। सबसे पहले तो आता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में जब आवश्यकता से अधिक जनसंख्या बढ़ती है, यानी जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है लेकिन वह संसाधनों का डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका विपरीत प्रभाव जो है वो उस देश पर पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में हम बात करें जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ पर भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं वहाँ होती नहीं हैं और इन सुविधाओं पर निर्भर जनसंख्या की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये समस्याएं दिन प्रतिदिन जो है वो बड़ा रूप लेती हैं, जिससे देश का विकास जो होता है वो अवरुद्ध होता है। इस तरह की स्थिति की हम बात करें तो मुख्य रूप से जो एशिया महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग हैं, जिनमें चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे विकासशील देश हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, यानी वर्तमान में लगभग 2% जो है वो वार्षिक वृद्धि दर की स्थिति पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में भोजन, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। सेकंड जो जनाधिक्य के कारण प्रॉब्लम आती है वो है निर्धनता एवं रोजगार के साधनों की। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश में जो रोज़गार है वो जनसंख्या की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो जो रोजगार के साधन है वो भी उसी गति से नहीं बढ़ते हैं, वो धीमे धीमे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो जनसंख्या होती है वो कृषि पर आधारित होती है। द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय होते हैं वो उन क्षेत्रों में बहुत ही कम विकसित हो पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो बेरोजगारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। बेरोजगारी और निर्धनता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब लोगों को रोजगार के कम अवसर मिलते हैं, बेरोजगारी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर निर्धनता का भी होना स्वाभाविक सी बात है। इस तरीके से हम देखें कि कृषि पर जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो धीरे धीरे जो है वो निर्धनता की मात्रा है वो भी बढ़ती है, और ज़्यादातर जो 90% जनसंख्या है हम बात करें तो मतलब कृषि कार्य ही जो होते हैं उन पर निर्भर रहती है। जैसे हम भारत का उदाहरण दें तो भारत में लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। अब जैसे ही अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये 75% जो है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या है कि जो कृषि कार्य है उस पर आवश्यकता से अधिक दबाव पड़ेगा। इसके विपरीत जो द्वितीयक और तृतीयक कार्य यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं उनका विकास कम हो पाता है। तीसरी जो समस्या आती है वो आती है खाद्य समस्या एवं कुपोषण की।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, तो जो पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं, वो लोगों को नहीं मिल पाते। यानी कुछ व्यक्ति तो जो है जिनके पास रोज़गार के साधन हैं या पैसे आर्थिक सोर्स है, वो अपना भरण-पोषण आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो कि रोज़गार के अभाव में अपना भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के कारण ही जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है, वो भी उच्च हो जाती है। कुपोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है, वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर और कार्य क्षमता पर पड़ता है। तो इस कुपोषणता के कारण, खाद्यान्न की कमी के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य और कार्य क्षमता दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका प्रभाव किसी भी देश के आर्थिक संतुलन पर पड़ता है। खाद्य की समस्या उत्पन्न होने से जो अनाज होता है, वो क्या दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, जिसके कारण जो देश होता है वो दूसरे देश के ऋण के अधीन हो जाता है। तो जो जनसंख्या है, अगर वो तीव्र गति से बढ़ रही है और वहाँ पर उतनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन नहीं है, तो इससे जो है वो खाद्य या भोजन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो जनाधिक्य है, जनाधिक्य के कारण किसी भी क्षेत्र में रोजगार, निर्धनता, भुखमरी, कुपोषण था, खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद जो अगली समस्या है, वो है आवासीय समस्या। अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, तो वहाँ पर आवास संबंधी समस्या भी आती है। क्योंकि हम एक उदाहरण के द्वारा समझें कि धौलपुर है, धौलपुर में अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, तो इतनी भूमि धौलपुर में उपलब्ध नहीं है जितनी जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ेगी। अगर जितनी उपलब्ध है उसमें सभी जगह मकान और लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाती है, तो उसके बाद में जनसंख्या कहाँ रहेगी, लोग कहाँ रहेंगे। तो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है वो लोग टूटे-फूटे घरों में और छप्परों में निवास करते हैं। इसके अलावा निर्धनता के कारण, बेरोज़गारी के कारण भी लोग मकान नहीं बना पाते, जिसके कारण वो लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से रोज़गार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करने लगते हैं। लेकिन नगरों में भी किराया और महंगी ज़मीनों के कारण भी वहाँ पे वो कच्ची बस्तियाँ बना करके रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे उन्हें पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएँ जो होती हैं, उनका अभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो जनाधिक्य है, उसके कारण जो समस्या उत्पन्न है, वो है आवासीय समस्या। तो जब किसी भी क्षेत्र में निर्धनता है, बेरोजगारी है, आवास की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि उस देश का जो आर्थिक विकास होगा, वो भी निम्न होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण जो लास्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है निम्न आर्थिक विकास की। तेजी से जब जनसंख्या वृद्धि होती है, तो किसी भी देश की जो सरकार है, वो अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य पर खर्च कर देती है, जिसके कारण इसका जो सीधा प्रभाव होता है, वो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्योंकि जब प्राथमिक आवश्यकताओं पर सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, तो फिर जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि व्यवसाय, उद्योग धंधे, उनमें सरकार कम ध्यान दे पाती है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है। आर्थिक विकास पर कम ध्यान देने से जो किसी भी देश की विकास की गति है, वो भी कम हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव देश के राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जब देश का आर्थिक विकास निम्न होगा, तो लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय स्तर है, देश का जो राष्ट्रीय आय का स्तर है, वो भी गिर जाता है। तो इस तरीके से जनाधिक्य के कारण निर्धनता, बेरोजगारी, आवासीय, भोजन, पानी, वस्त्र आदि विभिन्न समस्याओं का सामना जो है वो किसी भी देश को करना पड़ता है। जनाधिक्य के बाद हम बात करते हैं न्यून जनसंख्या की समस्या, कि अगर किसी क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम है, तो भी उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला आता है श्रमिकों का अभाव। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, अगर वहाँ संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उन संसाधनों का यूज़ करने के लिए वहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं, यानी वहाँ जनसंख्या कम है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना हो गई है, लेकिन उन उद्योग धंधों में कार्य करने के लिए जो है वो श्रमिक उपलब्ध नहीं है। तो इन सब के कारण जो है वो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास बहुत ही धीमा होता है, वहाँ पे उद्योग धंधों का विकास भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे कि इस जन अभाव का जो सीधा प्रभाव है वो कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है।
तो इन सब चीज़ों का विकास ना होने से उस देश की जो आर्थिक विकास की गति है वो भी काफ़ी धीमी हो जाती है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। जैसे कि हमने बात करी कि जब श्रमिक नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, तो आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है, जिसका प्रभाव पड़ता है एक तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर और प्रति व्यक्ति आय पर। जनसंख्या की जो कमी होती है उसके कारण जो संसाधन वहाँ मौजूद हैं उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं होता, जिसके कारण उस देश का जो आर्थिक विकास है वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है। और जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं यानी उस क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनका उपभोग करने के लिए जनसंख्या भी उपलब्ध नहीं होती, जिससे कि उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है वो जो है उसमें कमी पाई जाती है। इसके बाद जो अगली समस्या है वो है सुरक्षात्मक समस्या। यानी कि किसी भी देश में कोई भी जनसंख्या अगर कम है तो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा माना जाता है, क्योंकि जनावाब के कारण वहाँ पे पर्याप्त सैन्य बल नहीं होता है, सैनिक नहीं होते हैं, जिससे कि भारी क्षेत्रों से आक्रमण और आंतरिक अशांति का जो भय है वो हमेशा बना ही रहता है। इसके अलावा संसाधन जब अगर किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है और वहाँ पर जनसंख्या कम है और सैन्य बल उसके कारण कम है, तो जो पड़ोसी देश है और अगर वो पड़ोसी देश काफ़ी शक्तिशाली है तो हमेशा उस पड़ोसी देश के आक्रमण का खतरा बना रहता है, जिससे कि वो संसाधनों को अपने हद में कर सके, संसाधनों पर अपना अधिकार जमा सके। तो इस तरीके से कम जनसंख्या का होना भी काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसके बाद जो अगली समस्या उत्पन्न होती है वो होती है जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर जन अभाव की स्थिति है तो वहाँ पर परिवार नियोजन या सरकारी नीतियों के कारण जनसंख्या जो है वो और भी कम होती जाती है। जैसे कि हम बात करें कि यूरोपीय महाद्वीप जो है वहाँ पर फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देश ऐसे हैं जहाँ पर शून्य जनसंख्या वृद्धि है या फिर माइनस में जनसंख्या वृद्धि है। यानी ऐसे क्षेत्रों में सरकार के द्वारा इस तरह की नीतियाँ बना दी गई हैं कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल माइनस में चली गई है, तो ये भी एक नुकसानदेह कारक है। तो इस तरीके से जो जनाधिक्य की समस्या है उसी की तरह जनाभाव की समस्या है। इन दोनों ही परिस्थितियों में जो है वो प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। इसका विकास आर्थिक विकास पर काफ़ी पड़ता है, इसीलिए जनाधिक्य और जनाभाव की अपेक्षा जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति उपलब्ध होने पर, डेवलप होने पर ही कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी देश जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से विकास कर पाएगा। क्योंकि जब वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या होगी यानी संसाधन और जनसंख्या के मध्य में प्रॉपर बैलेंस होगा तो वहाँ पर जो संसाधन है उनका अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकेगा। तो इस तरीके से जनाधिक्य और जनाभाव के कारण ये समस्याएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं।